उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आईटीसी रोड पर सड़क चौड़ीकरण के लिए हुई बुलडोजर कार्रवाई अब एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गई। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद 5 मई को वहां पहुंचे और प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस कार्रवाई में खास टावर पर दलित परिवारों के कई घरों पर बुलडोजर चले थे, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी है। सांसद ने लोगों से बात की, उनकी समस्याएं सुनी और प्रशासन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि निर्दोष गरीबों के घर नहीं तोड़े जाएंगे। अब 7 मई को डीएम कार्यालय पर धरने का ऐलान किया गया है। यह विवाद अब तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में आईटीसी रोड पर सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है। इसी काम के दौरान बुलडोजर कार्रवाई हुई है, जो अब एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गई है। 5 मई को नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद सहारनपुर में दौरा करने पहुंचे। उन्होंने प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और वहां रहने वाले लोगों से मुलाकात की। हसनपुर चौक से सर्किट हाउस तक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कई मकानों पर बुलडोजर चलाया गया था। इनमें ज़्यादातर दलित परिवारों के घर शामिल थे। इससे इलाके के लोगों में काफ़ी नाराज़गी फैल गई है। सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने मौके पर पहुंचकर इन परिवारों की बातें सुनी। उन्होंने साफ कहा कि दलितों और गरीबों के घरों पर गलत तरीके से बुलडोजर नहीं चलने दिया जाएगा। अगर किसी निर्दोष परिवार का घर तोड़ा गया है तो इसका विरोध सड़क पर भी होगा और संसद में भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा। सांसद ने स्थानीय लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी आवाज़ को मजबूती से उठाया जाएगा। दौरे के दौरान चंद्रशेखर आज़ाद ने ठेकेदार से फ़ोन पर बातचीत की। उन्होंने ठेकेदार पर नाराज़गी जताई और उसे मौके पर पहुंचने के लिए कहा गया। सांसद ने स्पष्ट किया कि अगर पूरी प्रक्रिया नियमों के अनुसार हुई है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर गलत तरीके से किसी का घर गिराया गया है तो वे खुद इसका विरोध करेंगे। सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने दलित बस्तियों में घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की। उन्होंने वहां रहने वाले लोगों से पूरी घटना की जानकारी ली। उनके इस दौरे से इलाके में राजनीतिक गतिविधियां काफ़ी तेज़ी से बढ़ती दिखाई दी। लोग अब इस मुद्दे पर ज़्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। इस विवाद को लेकर अब आंदोलन की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। चंद्रशेखर आज़ाद ने 7 मई को डीएम कार्यालय पर धरना देने का ऐलान किया है। इसे एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि गरीबों के घर उजड़ने नहीं दिए जाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। सहारनपुर में आईटीसी रोड का यह बुलडोजर विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। 5 मई के दौरे के बाद से इलाके में चर्चा तेज हो गई है। लोग सांसद का समर्थन मिलने के बाद अब उम्मीद जताने लगे। प्रशासन की कार्रवाई स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा बताई जा रही है, लेकिन प्रभावित परिवारों का कहना है कि उन्हें उचित सूचना नहीं दी गई और ना ही सही मुआवजा मिला। कई परिवार अब बेघर होने की स्थिति में पहुंच गए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने इस मामले में गरीबों और दलितों के पक्ष में अपनी आवाज़ उठाई है। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर किसी का घर नहीं तोड़ा जाना चाहिए। अगर विकास करना ही है तो पहले लोगों को वैकल्पिक जगह और उचित मुआवजा देना चाहिए। 7 मई का धरना इस पूरे मुद्दे को और आगे ले जाने वाले कदम के तौर पर देखा जा रहा है। स्थानीय लोग और समर्थक बड़ी संख्या में डीएम कार्यालय पहुंच सकते हैं। प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। यह घटना सहारनपुर जिले की राजनीति को भी प्रभावित कर रही है। विभिन्न पार्टियां अब इस मुद्दे पर बयानबाजी कर रही हैं। कुछ लोग कार्रवाई को जरूरी बता रहे हैं तो कुछ इसे गलत तरीके से किए गए काम के रूप में देख रहे हैं। सांसद के दौरे ने इलाके के लोगों में नई उम्मीद जगाई है। वे अब अपनी बात रखने के लिए तैयार दिख रहे हैं। घर घर जाकर मुलाकात करने से सांसद का जनसंपर्क और मजबूत हुआ है। बुलडोजर कार्रवाई के बाद कई परिवारों ने अपनी दिक्कतें बताई। कुछ के घर आधे टूट गए हैं तो कुछ पूरी तरह प्रभावित हुए हैं। सांसद ने इन सब की जानकारी लेते हुए आगे की रणनीति बनाई है। 7 मई को होने वाले धरना शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। इसमें स्थानीय लोग, प्रभावित परिवार और समर्थक शामिल होंगे। सांसद का कहना है कि तब तक लड़ाई जारी रहेगी जब तक न्याय नहीं मिल जाता। यह मुद्दा सिर्फ सहारनपुर तक सीमित नहीं रह गया, पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी चर्चा हो रही है। दलित और गरीब वर्ग के लोग इस मुद्दे को अपने आप से जोड़कर देख रहे हैं। प्रशासन को अब इस मामले में सतर्क रहना होगा। अगर गलतियां पाई गई तो उन्हें सुधारना पड़ेगा। नियमों का पालन करते हुए विकास कार्य करना चाहिए ताकि किसी को नुकसान ना पहुंचे। चंद्रशेखर आज़ाद का यह दौरा और धरने का ऐलान स्थानीय स्तर पर उनकी सक्रियता को दिखाता है। वे संसद सदस्य होने के साथ साथ क्षेत्र की समस्याओं पर भी नजर रख रहे हैं। आने वाले दिनों में यह विवाद और गरमाने के आसार नजर आ रहे हैं। अगर प्रशासन और प्रभावित लोगों के बीच बातचीत नहीं हुई तो आंदोलन बड़ा रूप ले सकता है। सहारनपुर के लोग अब इस मामले का हल चाहते हैं। विकास जरूरी है, लेकिन लोगों की आजीविका और घर भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। संतुलित तरीके से काम होने की उम्मीद की जा रही है। सांसद ने लोगों को आश्वासन दिया है कि उनकी लड़ाई अकेले की नहीं है, पूरी टीम उनके साथ खड़ी है।
यह मुद्दा जल्द सुलझे और सभी को न्याय मिले, यही सबकी कामना है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।